पर जम के विपिन 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 करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो। एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको। जब हम उसको दिल से पुकारें, वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, फूल नहीं ये मेरा, ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है, शिव को बदलना। विश्वास से दिया गया भगवान के भरो। एक पत्र है, भरोसा दृढ़ हो तो महाकाल करीब होता है, भरोसा दृढ़ हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है, भरोसा दृढ़ हो तो दुनिया का सारा काम होता है, और भरोसा दृढ़ हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक हो। केवल दुनिया के लोग सोचे कि दुख हमारे ऊपर आ गया, तकलीफ हमें आ गई, ना ना। राम जी पृथ्वी पर जन्मे, राम जी को तकलीफ आई, भगवान कृष्ण प्रगति पृथ्वी पर आए, उनको तकलीफ आई। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, पर कष्ट में जो ना घबराए वही शिव का भक्त है। और आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, दुनिया का कोई बाबा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। कोई तुमसे कहते कि वो बाबा जी दुख मिटा देंगे, फालतू की बात है। बाबा जी तो खुद दुखी है तुमसे, काय का दुख मिटाएंगे ना। दुनिया का कोई बाबा, कोई महाराज दुख नहीं मिटा सकता, अपना दुख अपने को मिटाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को छींक आई अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को हाथ में चोट लगी है तो गोली अपने को खाना है, पेट दुखा दवाई अपने को खाना है, सिर दुखा दवाई अपने को खाना है। तुम्हारा सिर दुखेगा तो क्या पति गोली खाएगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं। पति का सिर दुखेगा तो तुम गोली खाओगी? नहीं। जिसका सिर दुखा गोली उसको खाना, जिसका पेट दुखे हो दवाई उसको खाना। छींक आ रही है तो हमें छींकना, छींक तुम्हें आ रही, तुम पड़ोसी से करे छींक 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 छींक, पड़ोसी क्यों छींके? हमारी तकलीफ हमें मिटाना, दुनिया में कोई नहीं मिटाएगा। आप अपना दुख अगर मिटाना चाहते हो तो एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव के चरणों में जाना प्रारंभ करो, और मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देगा। दुख क्यों ना मिटेगा? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तकलीफ क्यों ना मिटेगी? आपके भीतर है कष्ट, है दुख, मिटेगा। पर आज के जमाने में व्यक्ति इतना आलसी हो गया ना कि वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करता। उसको तो क्या चाहिए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि वो बस ऐसी भभूति फेंके और कहीं से कुछ हंडा निकल जाए। आज के जमाने में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जाओ ना उस परमात्मा के दरवाजे तक जाओ, उस शंकर के द्वार तक, मेरे बाबा ओघड़दानी के दरवाजे तक, शंकर के शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाइए। क्यों ना? एक पत्र है,
तक जाना है, आपको शिव मंदिर तक जाना है, हम भी जाते हैं, आप भी जाइए। हम भी भजन करते हैं, आप भी करिए। आडंबर में ना पढ़ना है, दिखावे में नहीं पढ़ना है, व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना। हमें तो भगवान के भरोसे रहना, भगवान। और क्यों रोएं, क्यों तकलीफ हो? तेरे सिर पर सोचना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। पुतला बनवाकर दरवाजे पर खड़ा करा था, उस दक्ष प्रजापति का पूरा राज्य भी चले गया, सिर भी कट गया, बकरे का मुंह लग गया, उस दक्ष प्रजापति का पूरा की पूरा जीवन समाप्त हो गया। क्या होगा उससे? बड़े बड़े बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखो। अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से, अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से मत देखो। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, उसको बहुत गौर से, बहुत घूर कर, बहुत गौर से मत देखो। टकटकी लगाकर मत देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुमको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है जो तुमको, उसको ज़्यादा गौर से नहीं देखना, उसको टकटकी लगाकर नहीं देखना, उसको एक दृष्टि से नहीं देखना। क्यों? अच्छे व्यक्ति को जब हम बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं, तो हम देखते देखते उसमें से कुछ ना कुछ बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति को ज़्यादा गौर से मत देखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गौर से देखना प्रारंभ करो कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई मिल जाए जो इसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करिए। जो तुमको बुरा लग रहा है, जो तुमको बेकार लग रहा है, जिसमें बहुत सारे खोट हैं, जिसमें बहुत सारा तुमने खोट देख रखा है, उसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, उसको देखने का प्रयास करो। हो सकता है उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही दिख जाए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गौर से नहीं देखा, बस ये देखा कि इसमें बुराई कितनी है, शंकर भगवान में बुराई कितनी है। भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, मृग छाला पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई न कह दिया कि ऐसे हैं, कोई न कह दिया वैसे हैं। आप शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाइए, आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाइए। दुनिया के लोग अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से बोलोगे, शंकर का नाम बोलोगे, तो दुनिया के लोग आपसे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे। क्या होता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्यों बोलते हो, क्या होगा? शंकर जी की कथा सुनने से क्या होगा? भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? शंकर की स्तुति करने से क्या होगा? अर्थात उसमें खोट ढूंढने का प्रयास कर। इन्होंने शंकर को अच्छे से देखा नहीं है भैया। जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से देखोगे, जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से, आप अपने हृदय से भगवान शंकर को अपने भाव से, अपने निर्मल मन से जिस दिन संजोगे, उस दिन शिव आपके करीब में होंगे। दोस्त, अच्छे व्यक्ति को ज़्यादा गौर से मत देखो, उसमें बुराई निकल जाएगी। और जो बुरा व्यक्ति है उसको एक बार गौर से जरूर देखो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर निकल जाएगी। वो अच्छाई उसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे, सिद्ध कर।
शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है, द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या, माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर को नहीं बुलाया। शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था, किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान ये बक्से नहीं चल रहे हैं, ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्या था कारण, रहा क्या होगा? किस कारण से नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगिनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थीं उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनसे उनका स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे। चंद्र को काया का रोग हो गया, काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया। और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए, किससे कहें? भगवान देवर्षि नारद बीच में मिल गए, नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है। कोई असली गुरु, कोई असली संत, असली गुरु जो कभी निंदा में नहीं पड़ा हो, कभी छल में ना पड़ा हो, कभी प्रपंच में ना पड़ा हो, कभी गलत व्यसन में ना पड़ा हो, ऐसा असली गुरु अपनी जिंदगी में कोई मिल जाए जो तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर चले। देवऋषि नारद ने बता दिया, देवऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा। बनाओ बालू का शिवलिंग। बालू के शिवलिंग का चंद्रदेव ने निर्माण किया, और चंद्रदेव ने बालू के शिवलिंग का जब निर्माण करा, उसका पूजन करना प्रारंभ करा। इतनी पूजन में लीन हो गए चंद्रदेव, इतनी पूजन में लीन हो गए कि उनका चित्तवृत्ति कहीं और लगता ही नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर रोग हो गया है, शरीर में कैसा भी बड़े से बड़ा भी अगर रोग हो गया है, कैसी भी बीमारी शरीर के अंदर अगर लग गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करो, हफ्ते में, महीने में एक बार एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प और थोड़ी सी भस्म, शंकर भगवान को भस्म ना हो तो अबीर, अबीर आप लोग जानते होंगे, गुलाल के साथ अबीर चलती है, अबीर श्वेत आती है, सफेद अबीर आती है, अबीर भगवान शंकर को समर्पित करो। बहुत रोग ग्रसित हो गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित करें, शिव को समर्पित। महीने में या हफ्ते में एक बार भगवान शंकर को देना प्रारंभ करें।
धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप।